क्योंकि कल का विषय पूर्ण होने के बाद आगे का विषय मैं रख रहा हूँ और कल का आपका विषय दर्शन पाठ के ऊपर ही प्रवचन रहेगा कल का। तो इसीलिए क्रम से मैं इसलिए रख रहा हूँ कि प्रारंभ नींव से ही प्रारंभ किया जाता है। तो कल का विषय जैन धर्म, जैन शब्द कैसे बना, धर्म किसे कहते हैं और जैन धर्म कृत्रिम नहीं प्राकृतिक है, ये कल हम सुन के आए हैं। तो आज जिन लोगों ने अपने जीवन का करियर आर्थिक उज्ज्वलता की सुदृढ़ता प्राप्त करके हम सुखी होना चाहते हैं, उनके लिए इस 1923 का एक प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन लोगों के पास इतनी संपत्ति थी कि सबकी संपत्ति इकट्ठी किया जाए तो अमेरिका सरकार के पास भी जितना पैसा नहीं है उससे ज़्यादा इन 8 लोगों के पास था। और इन लोगों ने अपनी जीविका करते हुए पैसा दौलत को इतना इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद 25 साल के बाद क्या हुआ ये अपने को, इनके अनुभव अपने को ज्ञात करके लेना है। कभी भी याद रखना, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वह मार्ग सही है क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। जिसको हमने लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य के अनुसार मार्ग में चलते हुए जो उस मार्ग पर चले हैं उनके अनुभव अपने को मिल जाए। मुझे स्मरण में आता है हेनरी फोर्ड, एक बहुत बड़े फोर्ड की गाड़ियाँ पूरे विश्व में चलती है। हेनरी फोर्ड को पत्रकारों ने पूछा था कि आप इतने बड़े कैसे बने, अने जिसके पास ज़ेरो कुछ भी नहीं था ऐसा व्यक्ति एक बड़े कंपनी का मालिक बन के अपना जीवन व्यतीत किया। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपके अनुभव कम शब्द में चाहिए। तो हेनरी फोर्ड ने बताया सफलता के सूत्र क्या है। असफल व्यक्ति के द्वारा मुझे सफलता के सूत्र मिले। असफल व्यक्ति के द्वारा सफलता के सूत्र मिले। तो पत्रकारों ने इसके बारे में पूछने के बाद उन्होंने कहा मैं जब ये फैक्ट्री शुरू करना था तो जिन्होंने शुरू किया और जिन्होंने शुरू करके फेल हो गए मैं उनको पहला मिल के आया और तब मुझे ज्ञात हुआ कि जो फेल हुआ वह असफल व्यक्ति जब बताया कि मेरी यहाँ गलती हो गई तो उस असफल व्यक्ति के द्वारा क्या मिल गए, सफलता के सूत्र मिल गए। और एक नेम है, आप विद्यार्थी हैं, आपको कौन सा भी विषय लेना है, कौन से भी अलग अलग पढ़ाई आपको करना है, उसके पहले आपको ये पहला ध्यान करके लेना चाहिए जिन्होंने किया है और करते हुए जिन्होंने छोड़ा है। ये दोनों को आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि सफल व्यक्ति के अनुभव भी लेना है
और जो सफल नहीं हुआ उनसे भी लेना है, क्योंकि हमारा मार्ग आगे बढ़े, ये लक्ष्य बनाना है। तो उसी तरह इन 8 लोगों ने अपने जीवन में पैसे तो कमाया, लेकिन 25 साल के बाद क्या हुआ, पहला 8 लोगों का थोड़ा सा नाम भी जानेंगे और कौन कौन सी कंपनी के वे मालिक थे। तो पहला सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शॉप थे। उन्होंने उधार की पूंजी पर 5 साल तक जिए और फिर वे दिवाला होकर मर गए। एक सबसे बड़ी गैस कंपनी का व्यक्ति था प्रेसिडेंट हॉर्वन हस्बैंड ने, ये भी था। और तीसरा व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी आर्थर क्रिटन, ये था। और न्यूयॉर्क में स्टॉक एजेंसीज के प्रेसिडेंट रिचर्ड ह्यूटिनी, ये भी थे। 5वें राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य अल्बर्ट पॉल, ये भी थे। और 6वें वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सट्टेबाज वे व्यक्ति थे जेसी लिवरमोर। और दुनिया के सबसे बड़ी एक आधा कंपनी प्रेसिडेंट इवार क्रूजर थे। और 8वें बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लियोन ट्रेजर थे। तो इन लोगों ने अपने जीवन में इतना पैसा कमाया और कमाने के बाद 25 साल के बाद क्या हुआ कि पहला जिनका नाम लिया चार्ल्स शॉप ने, ये दिवालकर होकर मर गए। और गैस कंपनी के मालिक पागल हो गए। तीसरे दीवाल होकर मर गए। न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट जेल में जाना पड़ा। और 5वें जो राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य थे, वे अंतिम दिन घर पर बिता सके। और आगे के सबसे बड़े सट्टेबाज वर्ग ने आत्महत्या किया और कोई पागल हो गए। ऐसे बता के ये लोगों ने इतना, विश्व में सबसे बड़े श्रीमंत लोग भी अंत में कोई पागल हो गई, कोई जेल गए, ऐसे हो गए। तो ये लोग पैसे कमाने में तो माहिर थे, पैसे कमाने में माहिर थे, लेकिन भूल गए थे जिंदगी को कैसे बनाया जाए। अरे ऐसी कहानियाँ, ऐसा होता है कि इन लोगों को पैसे कमाने की कला थी, लेकिन जीने की कला नहीं थी। क्योंकि जीने की कला हमें धन नहीं देता, जीने की कला हमें धर्म ही देता है। और इन लोगों ने अंत में, ऐसे लोग हैं जो अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने परिवार की ओर देखने के लिए उनको समय नहीं मिलता था। पैसे कमाना लक्ष्य बनाया और परिवार के बारे में नहीं सोचा, सामाजिक जिम्मेदारी नहीं लिया। और मज़े की बात ये है कि उनसे पूछने पर वे ऐसे क्यों करते, तो उनका जवाब यही था, सब अपने परिवार के लिए तो मैं कर रहा हूँ। परिवार के लिए पैसे कमा रहे, लेकिन बच्चों के ओर, घर वाले की ओर और किसी की ओर देखने के लिए उनको समय ही नहीं। बस पैसा पैसा। पूछा जाए ऐसा क्यों, उनके लिए तो कमा रहा हूँ। लेकिन इतने, जब हम घर से निकलते तो बच्चे क्या होते, सोते हुए रहते। और जब
कंपनी से आते तभी बच्चे सोते हुए रहते। बच्चों से संडे के पप्पा कब के जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन के पिताजी बाकी के दिन उनको मिलना ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे इन लोगों ने ऐसे किया और ऐसे परिवार रहा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बाद में बच्चों को संस्कार नहीं मिलने के कारण जैसे जैसे अपने जीवन को समझा वैसे वैसे घर से भी वो निकल गए और इन लोगों का अंतिम ऐसा हुआ। ये उदाहरण मैं इसलिए रख रहा हूँ, ये विदेश का एक उदाहरण, जिन्होंने अपने जीवन का कैरियर यही बनाया था कि हमें आर्थिक के द्वारा क्या करना है, सुख को प्राप्त करना है। इसीलिए मैं एक बात रख रहा हूँ आपके सामने कि आप लोग विदेश से प्रभावित नहीं होना। आइंस्टाइन की बात है कि वैज्ञानिक आइंस्टाइन 10:30 बजे है, अंतिम सांस ले रहा है और पत्रकार पहुंच गए क्योंकि बहुत बड़े वैज्ञानिक और बीमारी के कारण अंतिम सांस ले रहे हैं। तब वहाँ जाकर पत्रकारों ने पूछा, आपके जीवन का अपने अनुभव कुछ सूत्र बताइए कि अन्य लोगों के लिए एक अच्छा दिशा सूचक यंत्र का काम करेगा। तो आइंस्टाइन कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं मरण के बाद जन्म होता है क्या नहीं। अगर मरण के बाद जन्म होता है तो मेरा जन्म भारत में जैन कुल में हो जाए। उसका कारण उन्होंने ये भी बताया, मैंने सैकड़ों आविष्कार किए, मैंने इतने शोध लगाए, लेकिन शोध लगाने वाला जो आत्मा है उसका शोध मैंने अभी तक नहीं लगाया। और भावना भाता है कि भारत में और वह भी जैन कुल में जन्म हो जाए। क्यों भाया था मैं आगे अभी बताऊंगा। एक और उदाहरण, दो उदाहरण, जितने युवक युवतियां हैं, दूसरा उदाहरण भी याद रखना। भारत के संस्कृति का, दर्शन का, शिल्पकला और भारत के संस्कृति का अध्ययन करने के लिए एक दार्शनिक व्यक्ति बर्नार्ड शॉ भारत में आए थे। पूरे भारत में यात्रा करते हुए हर चीज़ की जानकारी लेते गए, संस्कृति के बारे में, प्रत्येक धर्म के दर्शन के बारे में, और यहाँ की शिल्पकला, यहाँ के लोगों के स्वभाव, और प्रत्येक धर्म का अध्ययन करके लौट गया अपने देश। अब जब वो देश अपने लौट गए, उसी वक्त महात्मा गांधी जी के सुपुत्र देवदास गांधी, जो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे, वे जब उनको उनके देश में जाने के बाद मिलने के बाद अपना परिचय देके कहा,
हमने सुना है आप भारत की यात्रा करके आए हैं, आपको भारत के प्रति कैसा लगा आपको? और भारत में बहुत धर्म भी है, आपको कौन सा धर्म अच्छा लगा? तो यहाँ संस्कृति के बारे में, यहाँ के खान पान, यहाँ की शिल्पकलाएँ आदि सब बताने के बाद बताया कि भारत में जाने के बाद मुझे सबसे अच्छा धर्म जैन धर्म लगा। तो जैन धर्म ही आपको अच्छा क्यों लगा? उत्तर सुनना उनका। एक विदेश का व्यक्ति भारत में आकर अध्ययन करने के बाद ये धर्म अच्छा क्यों लगा? उत्तर ये कि दिया, आत्मा का पूर्ण विकास करने वाला एक ही धर्म है संसार में। यानी आत्मा का क्या करना है? पूर्ण विकास करने वाला धर्म जैन धर्म है। ये शब्द बोले, इसका अर्थ मैं आपको सामने रख रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है कि आत्मा का पूर्ण विकास अर्थात आत्मा से परमात्मा बनाने वाला संसार में सिर्फ यही धर्म है। और ये जब बात हम पढ़ते हैं और आप अपने स्कूलों में भी पढ़ाई करते हैं, और जैसे मैंने कल बताया था तमसोमा ज्योतिर्गमय, उसी तरह ये जो बर्नार्ड शॉ और आइंस्टाइन भारत में लक्ष्य जन्म लेने का क्या था, जो आपके स्कूलों में लिखा जाता है कि सा विद्याया विमुक्तये, ये लिखा जाता है। यानी सच्ची विद्या वही है कि जो जीव को प्रभु के चरणों में ले जाती है और मुक्ति दिलाती है, उसी को विद्या कहते हैं। आज थोड़ा सा अच्छे से उपयोग लगाना, क्योंकि मैं जो विषय रख रहा हूँ बहुत सोच के रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का पूर्व दिशा का लक्ष्य नहीं है, पश्चिम दिशा का लक्ष्य आपने बनाया है, और पूर्व दिशा को प्राप्त करने का लक्ष्य आपने बनाया है। आपकी यात्रा विरुद्ध दिशा में चल रही है, और मैं बताना चाहता हूँ आप कितने भी दौड़ेंगे, आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं दौड़ो, कितना भी दौड़ो, आपको लौटना पड़ेगा। इसलिए लौटना पड़ेगा, आप लोग जिस दिशा पर दौड़ रहे हैं वह विपरीत दिशा है। सुख का लक्ष्य बनाया, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की ओर आप दौड़ रहे हैं। आप भौतिक सुख के लिए दौड़ रहे हैं, और 3 काल में भी वह मिलेगा भी नहीं, और आपका प्रयास कैसा हो जाए मालूम है? आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं पर में सुख कुछ है नहीं, पर में सुख कुछ है ही नहीं, पर में सुख कुछ है ही नहीं। और जैसे पर पदार्थ में हम लक्ष्य ढूंढते हैं कि ऐसे सुख नहीं है,
निज नाभि में गंध है मृग भिटके बिन ज्ञान। यानी जैसे पर पदार्थ में हम सुख ढूंढते हैं लेकिन अंतिम समय तक नहीं मिलता, तो वह जैसे कस्तूरी मृग दौड़ती है बहुत अंतर दौड़ती है और अंत में गिर जाती है, तब पता पड़ता है कि गंध कहाँ है, बाहर नहीं अपने नाभि में है। तो उसी तरह अन्य संस्कृति उस विकृति की ओर हम दौड़ते जा रहे, क्योंकि हमें जीने की कला हमारे पास प्राप्त ही नहीं किया। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति में बताया है साविद्या या विमुक्त यानी ज्ञान पैसे कमाने के लिए नहीं। क्या कह रहा हूँ ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सूत्र हमें बता रहा है कि ज्ञान पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान होता है। और इसीलिए जिसके जीवन में पैसा और इंद्रिय सुख मुख्य है, उसका जीवन व्यर्थ है। आचार्य कहते हैं कि आपको मनुष्य भाव मिला, उच्च कुल मिला, लेकिन आपने धर्म को नहीं समझा, सुख को नहीं समझा, तो समझ लेना अमृत का घड़ा मिलने के बाद भी आपने पीने के लिए उपयोग नहीं किया। किसके लिए किया? पैर धोने के लिए किया। तो ये हमें जीवन व्यर्थ है। जो विद्या का उपयोग भोग के लिए करे वह विद्वान नहीं, क्योंकि विद्या का उपयोग जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए होता है, वही विद्वान होता है। आपको सुखी होना है क्या? सुखी होना है क्या? याद रखना, क्योंकि सुख अगर प्राप्त करना है, जिस तरह सुई होती है ना, सुई अगर धागे रहित हो कहीं गिर जाए तो वह सुई हाथ में पुनः मिल नहीं पाती। अगर वह सुई धागे सहित हो तो कचड़े में भी गिर जाए तो क्या हो जाता है? कचड़े में आपको किसी ने कह दिया बेटा यहाँ सुई रखी थी, उन्हें, तो आप कहेंगे हमने धागा देखा था। अब सब कचड़ा आपने क्या किया? कचड़े पीटी में रखा। तो बाद में आपको कहा वो धागा देखा है ना आपने, तो धागे सहित था। तो आप कचड़े में क्या ढूंढेंगे? सुई ढूंढेंगे कि धागा ढूंढेंगे? धागा ढूंढेंगे, क्योंकि आपको पता है कि धागे को उठाते क्या हो जाएगा? सुई आ जाएगी। उसी तरह हमारा अस्तित्व, जैसे सुई का अस्तित्व धागे के बिना नहीं होता, उसी तरह हमारा अस्तित्व धर्म के बिना नहीं हो सकता। और इसीलिए हमें पुण्य से मिला है, और ये विद्या शिक्षण प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य यही बनना चाहिए। हमें आगे जाकर पुनः संसार में लौटना न पड़े, हमें दुखों को प्राप्त करना न पड़े। इसीलिए हमारे आचार्यों ने छोटा सा एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जहाँ सोना प्राप्त होता है उसको सोने की खान बोलते हैं।
और ऐसे सोने की खान में से जब पाषाण सहित वह सोना मिलता है तो उसका उपयोग करते क्या हम? तो पहला क्या करना पड़ता है? पाषाण अलग करना पड़ता है, सोना अलग करना पड़ता है। तो सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण अलग करके पाषाण अलग करना पड़ता है। उसी तरह दूध में घी होता है। आपने देखा है क्या दूध में घी? कभी दूध में घी होता है क्या? नहीं होता, कहाँ दिखता है। अब आपको घी प्राप्त करना है तो दूध में से मिलेगा क्या? घी कहाँ से और मिलेगा? किसी मलाई से हो गया। यही तो, आपको घी 3 काल में नहीं मिलेगा, क्योंकि मम्मी है वो। मम्मी ने कभी मंथन किया ही नहीं। किसका? दही का। दही का मंथन करेंगे तो क्या आएगा? नवनीत आएगा। क्योंकि मैंने घी पूछा तो कहते हैं मलाई का घी। यही तो गड़बड़ है, यही तो पंचम काल की विशेषता है। दूध में जो घी है वो घी किसके द्वारा प्राप्त होता है मालूम है? कि दूध को गर्म करने के बाद उसको जमाने के बाद क्या बनता है? दही बनता है। और दही का मंथन करने से क्या होता है? उसमें नवनीत आता है। और नवनीत को गर्म करने के बाद घी बनता है। आपने घी, आपका मलाई का घी होता है ना, वो नाक में डालेंगे तो भी गंध नहीं आता। और नवनीत का जो घी होता है तो पूरे मोहल्ले में गंध आ जाती है। तो दूध में घी है, सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण है, तिल में तेल है। उसी तरह प्रत्येक देह में परमात्मा होता है। जैसे आपके सामने भगवान हैं, ये भगवान कैसे बने? ऊपर से परमात्मा जन्म लिए थे क्या? नहीं। जैसे आपका जन्म हुआ है वैसे उनका भी जन्म हुआ है। इतना ही है कि इन लोगों ने पुरुषार्थ करके जैसे दूध में से घी निकल जाता है, सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण निकलता है, तिल में से तेल निकलता है। तो प्रत्येक इस देह में जो आत्मा है उसको हम परमात्मा के रूप में प्राप्त कर सकते। और इसीलिए साविद्या या विमुक्त ये बता के कहा गया है कि विद्या का सच यानी सत्य, संयम और सदाचार का शिक्षण मिले तभी विद्या सफल होती है। और इसीलिए विद्यार्थी अगर विलास में फंसे तो विद्या का क्या होता है? नाश हो जाता है। इसीलिए आपको ये याद रखना है, जैसे परमात्मा है वैसे मैं भी बन सकता हूँ। ये लक्ष्य आपको पहला बनाना है। और विद्या का लक्ष्य सिर्फ 4 पैसे कमाना, विद्या का लक्ष्य पढ़ाई का गांधी जी ने एक जगह लिखा है, सुन लेना। गांधी जी ने एक जगह बताया है, शिक्षा संबंधी अपने विचार करते बताते हुए कहा है, मैंने भूगोल सीखा, बीजगणित सीखा,
बहुत ज्ञान मैंने प्राप्त किया, परंतु इन सब का परिणाम क्या? मैंने इनसे क्या भला किया और दूसरे का क्या भला किया? शायद कुछ नहीं। तो उन्होंने बताया कि वास्तविक शिक्षा उस मनुष्य ने पाया जिसका शरीर उसके काबू में रहता है। क्या कहा? जिसका शरीर काबू में रहा, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो शांत है और न्यायपरायण है और जो बुरे आचरण को धिक्कारता है, नीति न्याय से चलता हुआ सबको समान समझता है, वही व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त किया। अगर शिक्षा हम स्कूल में जाने के बाद, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको स्कूल में कभी बताया क्या ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए? बताया? नहीं बताया। आपको ये बताया क्या आपकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, आपको बड़ों के साथ कैसे बोलना चाहिए? बताया क्या? आपको कभी बताया क्या स्कूल में आते समय माता पिता के पैर छू के आना? हाँ, बता नहीं सकते, क्योंकि आपको खान पान का विवेक नहीं। आपको अपने जीवन में हमें आचार, क्योंकि जैसे आहार वैसे विचार और जैसे विचार वैसा आचरण। आहार हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन का प्रारंभ शास्त्रों में बताया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो। आहार की शुद्धि हुए के बिना आगे की किसी भी बातों में शुद्धि नहीं हो सकती। और आपका रहन सहन, वेशभूषादि, स्वच्छता पर अंकुश लगाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा अर्थपरक और उसमें स्वधर्म का लेवलेश भी नहीं है, और इसलिए शिक्षण ही संस्कारों में मुख्यतम है। और शिक्षा रूपी संस्कार मानव के शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा, इन चारों को निर्दोष, गुणवान और इतर विलक्षणता विकसित, निरोगी और पूर्ण बनाता है। और इसीलिए बताया है कि मानव का विकास शिक्षण से होता है। लेकिन शिक्षण का अर्थ सिर्फ मार्क के लिए, सर्टिफिकेट के लिए नहीं होता, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति सर्टिफिकेट तो प्राप्त करता है, और इतने लोगों ने सर्टिफिकेट प्राप्त किया, अब इतनी बेकारी बढ़ गई कि किसी को जॉब मिलना मुश्किल हो गया। मैं पुणे में चातुर्मास किया। पुणे में जब चातुर्मास किया था तब हमने देखा कि इतने युवक युवतियाँ पूरे देश से पुणे में आती हैं, लेकिन 2011 में क्या 10 में 11 में हुआ था चातुर्मास, तो हमने देखा उस वक्त कि इंजीनियरों को थोड़ा सा पूछते थे। अब अभी जैन संघ पुणे के बच्चे आए थे, अभी 9 तारीख को भी एक मीटिंग है, एक बहुत बड़ी संगठन है। वो बता रहे थे कि महाराज आप पुणे में जिसको 40-40, 50-50 हज़ार देते थे, अब 20,000 तक पहुंच गए। इसलिए पहुंच गए और
एक वालचंद नगर एक संस्था है वालचंद ग्रुप का, वहाँ तो अभी लिख के लिया है, हम आपको कभी भी निकाल सकते। 1-1 लाख रुपए जिनको पेमेंट है, ऐसे लिख के इसलिए लिया है क्योंकि इतने बेकार इंजीनियर घूम रहे हैं। तो जो सॉफ्ट इंजीनियर जो काम करता है वही काम जब जॉब को व्यक्ति आता है उसको कहते तुम्हारी पढ़ाई साइड में रखो और हम जो बताते वो करो। जो ITI का विद्यार्थी 10वीं पास होने वाला जो 2 साल के बाद क्या करता है, ITI करता है। जो इंजीनियर काम करता है वही ITI वाला भी कर रहा है। इसीलिए अभी 20,000, 25,000, 15,000 के ऊपर नहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए मैकेले ने कहा था बेरोजगार का अगर कारण है तो मैकेले की ये शिक्षण पद्धति, मैं एक विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई का लक्ष्य अगर जॉब रखा है तो एक विषय रख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में शासकीय चपरासी के लिए 60 या 62 पद नियुक्त करना था। 93,000 आवेदन आ गए। कितने? 93,000 आवेदन आ गए। इसमें 3,740 PhD वाले थे। सुनो क्या क्या स्थिति है, वही आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो इन्होंने बताया कि इसमें इतने लोग आ गए यानी इनमें करीब 50,000 स्नातक, 28,000 परास्नातक। और सबसे चौंकने वाली बात ये है कि चपरासी बनाने की कतार में इतने PhD डिग्री वाले होते थे। और बाद में ये केवल और लिखा था क्या, चपरासी के लिए क्या यानी नियुक्ति के लिए 5वीं पास होना चाहिए, साइकिल आना चाहिए। क्या लिखा था? 5वीं पास, साइकिल जिसको आते वो चपरासी बनने का पात्र। और कौन? PhD वाले गए क्योंकि मैकेले ने कहा था हमारे कॉन्वेंट में जो भी पढ़ेगा वो अनाथ रहेगा। सुनना बच्चों क्या कह रहा हूँ। मैकेले ने कहा था कॉन्वेंट में आने वाला लड़का, जब भारत में कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट खुला था तब जब संसद में उनको पूछा गया, जब उन्होंने कहा कि भारत में भी मुझे क्या करना है, कॉन्वेंट निकालना है, तब 1947 में जब ये विषय हाउस ऑफ कॉमर्स में वहाँ निकल गया, तब उन्होंने पूछा भारत में कॉन्वेंट क्यों? क्योंकि विदेश में जो कॉन्वेंट है ना, उसको किसको बोलते मालूम है? कि लावारिस बच्चों के रखने के स्थान को कॉन्वेंट बोलते हैं विदेश में। तो सांसद ने पूछा भारत में भी क्यों? तो उन्होंने कहा भारत में लावारिस नहीं, लेकिन मैं कॉन्वेंट निकाल के लावारिस बनाऊंगा, बच्चों को अनाथ बनाऊंगा। और ये उन्होंने कार्य किया। और इसीलिए हमें ज्ञान करके लेना है कि हमारे खान पान, हमारा जीवन और हमारा पढ़ाई का लक्ष्य, क्योंकि आपकी माँ, सुनो, आपके माता पिता रोते हैं। क्यों रोते मालूम है? कि आप एक भी बात उनकी नहीं मानते। वो आपको
अच्छी बातें बताना चाहती है, बेटा मोबाइल ज़्यादा मत देखो, लेकिन आप मानते नहीं। आपका दिमाग, आपकी आँखें खराब होती जा रही है। टीवी सामने है और आप क्या कर रहे? टीवी देखते समय भोजन कर रहे, हाथ में मोबाइल लेके भोजन कर रहे। इधर बताया है शास्त्रों में कि परिणाम शांत रख के क्या करना चाहिए? थाली की ओर देखते हुए भोजन करना चाहिए। और मैंने बताया था मौन भोजन क्यों करना, बताया था कल, क्यों? और हाथ पैर मुंह को धो के ही आपको भोजन करना है और शांत परिणाम करके थाली की ओर देखकर ही क्या करना है? भोजन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, नहीं तो 3 काल में नहीं होगा। और कल में एक विषय बताया था कि आज वर्तमान में एक लेख निकला है, हम कितना भी कहें आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ऐसे लिख के लेखक बताता है कि कहाँ भारत का भोजन, खान पान, रहन सहन और कहाँ आपका ये जीवन। आपको एक विषय बताता हूँ कि भारत में सबसे बड़े धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी के जो लड़का था उसका कितना वेट था? 108। लेकिन उसको क्या किया कि एक व्यक्ति ने उपचार किया और उनका वेट घटाया। तो लोगों ने पूछा, जिस व्यक्ति ने ये किया, तो उन्होंने पूछा कि आपने इनका वेट कम कैसे किया? तो उन्होंने बताया कि मूल मंत्र दिया, आप वही खाइए जो अपनी नानी और दादी खाती है। जो नानी और दादी खाती है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और इसी के कारण वहाँ आपका खान पान के बारे में कल भी बताया था और आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। और ये भी याद रखना, कल जैसे हमने बताया था कि ऐसे पदार्थ मत खाना जिसके द्वारा कैंसर। आचार्य श्री के प्रवचन मेरे पास आए थे, मैंने उसका कटिंग रखा था, तो उसमें आचार्य महाराज जी ने कहा है कि ये कैंसर होने का फास्ट फूड द्वारा क्या होता है? कैंसर आदि होता है। और आप अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना है। हमें ये बताइए, आप जब छोटे थे, आप जब गंदगी करते थे तो आपको माँ अच्छी जगह पर सुला देती थी और वहाँ जहाँ गीला है, जहाँ गंदगी है, वहाँ माँ सोती थी और आपको क्या करती थी? अच्छी जगह पर सुला देती थी। क्योंकि हमारा बच्चा, हमारे बच्ची को अच्छी नींद आ जाए, ये करती थी। आपको हर समय थोड़ा सा कुछ हुआ तो वेदना, आप गिरते थे लेकिन आपकी माँ को वेदना होती थी। तो छोटे से बड़े अपने को उन्होंने किया है और उनका हमारे ऊपर क्या है? उपकार है। इस उपकार को सामने रखना है और माता पिता के आदेश का जो बच्ची पालन नहीं करते, समझ लेना इससे बड़ा पाप और कौन सा नहीं है। और आप अपनी वेशभूषा भी मर्यादा में रखेंगे, आप अपना खान पान रखेंगे और ये करेंगे
क्योंकि मैंने कल बताया था आप ही हमारे जीवन के, आप ही हमारे समाज के, हमारे जीवन के आगे के आधार है। और ये वासपुज मंदिर कौन सी कॉलोनी है? ये विद्यासागर नगर में। आप लोग पुण्यवान हैं कि विद्या सागर ये नाम किसी न किसी निमित्त से आपके मुख से निकल जाता है। मैं एक प्रसंग बताता हूँ। एक व्यक्ति, सुनो, एक व्यक्ति आचार्य सिंह का विहार हो रहा था और विहार करते करते आचार्य का पैर मोच गया। उनको चलना थोड़ा तकलीफ होने लगी, तो ये गांव में रुक गए। और उस गांव में जाने के बाद एक श्रावक ने सोचा पैर को ठीक करने वाला कोई है क्या? तो एक व्यक्ति का नाम बताया, उस व्यक्ति को लाया और शाम की भक्ति होने के बाद आचार्य बैठे थे, तो उस व्यक्ति ने कहा कि श्रावक ने कहा आचार्य का पैर थोड़ा सा देख लो। तो आकर उन्होंने क्या किया, कुछ आंखें बंद करके मंत्र बोला और धीरे से जो पैर मोच गया तो उसको स्नायु को ठीक करता गया। करने के बाद वो आचार्य को अच्छा लगा, तो किसी ने पूछा आप कौन सा मंत्र बोल रहे थे? तो उन्होंने कहा गुरु का नाम ले रहे थे। हमने कहा कौन से गुरु आपके? विद्यासागर गुरु। अरे जिस व्यक्ति ने विद्यासागर जी को नहीं देखा और किनका पैर ठीक किया? विद्यासागर जी का, विद्यासागर का नाम लेके ठीक किया। यानी उस नाम में इतना, उसका नाम का उच्चारण करने के बाद भी हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसे नगर में आप रहे हैं और इसलिए याद रखेंगे कि आप अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। और आप ये जितना मैंने कल विषय बताया, मेरे पास विषय इतना है लेकिन क्या करें, समय का अभाव है, तो भी मैंने जो विषय रखा है उसको याद रखेंगे। और जितने हमारे पाठशाला के बहनें हैं, जितने युवक हैं, जितने माताएं बहनें हैं और जितने छोटे बच्चे हैं, यही याद रखना हमारी एक गलती, सुनो, हमारी एक गलती पीछे के पीढ़ी के लिए हानिकारक हो जाएगी। और आपका जितना आचरण अच्छा रहेगा और जितना आप उज्जवल भाव से लेके धर्म के साथ चलेंगे तो आपका कल्याण हो सकता है। और इसीलिए आज का विषय हमारा समाप्त हो गया है। कल दर्शन पाठ अर्थ भी बताएंगे और आप लोग किताब लेके आएंगे, क्योंकि उसके बाद मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आपका स्कूल भी शुरू होने वाला है। दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है, दर्शन करने का लक्ष्य क्या होता है, और दर्शन किसका किया जाता है, और दर्शन करने से पापों का नाश कैसे होता है, और प्रतिमा को देखने के बाद हमारे में ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, जिसके कारण हमारे अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और अंतःकरण निर्मल होना ही धर्म है। और प्रत्येक के परिणाम अच्छे रहे, और जहाँ मति अच्छी हो गई वहाँ गति भी अच्छी हो जाती, आपके परिणाम अच्छे रहे और आप आगे जाकर इस परमात्मा पद को प्राप्त करें। अहिंसा परम धर्म की